स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट पेपर PDF मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको, और आप अपने जो क्वेश्चन आपने किए थे एम्स नोरसेट की जो आंसर की है, सेकंड शिफ्ट की आंसर की है साथियों ये, और आप इसमें अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स आया। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से मैं अब दूसरा PDF लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था नोरसेट 2021 यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन थे, उसमें लगभग मैंने आप लोगों के लिए 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में बताए थे। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा, और आपके लगभग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और उनमें से आपको पता लग जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, और हम कितने लेवल तक यहाँ पे जो है पहुँच सकते हैं, और उससे आप अपने कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे 79 क्वेश्चन की। ठीक है, मैंने आपको लगभग 78 क्वेश्चन के बारे में बताया था, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये जीके से क्वेश्चन पूछा गया था। जो डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज, ये जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला था यहाँ पे डूरंट कप है। ठीक है, ये डूरंट कप से रिलेटेड है, जो फुटबॉल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, तेहरी डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये तेहरी डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे सबसे बड़ा डैम कौन है, कौन सा होता है, तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा तेहरी डैम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 81, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन इंडिया, ये डूंगरी, ला और माना पास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर सही किया होगा, क्योंकि जीके के नॉर्मल क्वेश्चन थे। आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, विच IM इंजेक्शन इज एवर टू प्रिवेंट सिएटिक नर्व डैमेज। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, और इन ऑप्शनों में से आपको चुनना था कौन सा IM इंजेक्शन जो है देते हैं तो बचाने सिएटिक नर्व को डैमेज होने से बचाने के लिए, कौन सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों, डोर्सो ग्लूटियल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डोर्सो ग्लूटियल। वहाँ पे वेंट्रो ग्लूटियल और भी कुछ ऑप्शंस थे, तो उसमें सभी ऑप्शनों में जो करेक्ट आंसर आपका हुआ है यहाँ पे डोर्सो ग्लूटियल। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की, विच वैक्सीन इज डेड वायरस वैक्सीन। तो यहाँ पे यानी कि इनएक्टिवेटेड वायरस है, तो यहाँ पे आपके लिए कोवैक्सीन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वहाँ पे पूछा गया था, बहुत सारी वैक्सीन के नाम थे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक भी, और एक और थी, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका कोवैक्सीन ही होगा। ठीक है, ये इनएक्टिव वायरस था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया था, यहाँ पे 84 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया था साथियों, क्वेश्चन में पूछा गया था, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से ये कंडीशन होती है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। ठीक है, ये सेल में डिफरेंट होता है थोड़ा सा, उसकी कंडीशंस की वजह से होती है। ठीक है, 85 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, आपके लिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया था। ठीक है, और इसमें से आपको बताना था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए मिले थे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर था दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मेल में है, यहाँ पे फीमेल में, मेल में, उसके बाद में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 था, ए चाइल्ड विच कॉर्पोपेटल स्पाज्म, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन विच शॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन विच शॉक, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूरोजेनिक शॉक।
क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा गया था। क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन आंसर आपका यही होने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था, प्रोफाइलेटिक ड्रग इन एक्लेम्सिया एंड सीजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर MGSO4 ही होगा। ठीक है, आई होप ये तो सभी ने सही किया होगा। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, यहाँ पे विच वैक्सीन इज गिवन IM एक्सेप्ट। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों कि निम्न में से कौन से एक यहाँ पे जो वैक्सीन है इसको IM के अलावा दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सभी जो ऑप्शंस थे IM दे सकते थे, लेकिन MMR जो ऑप्शन था दोस्तों इसको SC यानी कि सबकुटेनियस देते हैं। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोगों के लिए था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछा गया था एयर पॉल्यूशन पैरामीटर एक्सेप्ट। तो PM5 ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, वेंचुरी मास्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आप लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, वेंचुरी मास्क हैज़ हाई रेट O2 सप्लाई ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो ये दोस्तों 40% से 60% के बीच में होती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग MGSO4 एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर ऑल एक्सेप्ट। देखिए, MGSO4 जब आप देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन से कौन सी एक जो कंडीशन है वो चेक नहीं करोगे, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर उन्होंने बताया है यहाँ पे टेम्परेचर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर टेम्परेचर होगा। आगे बात करते हैं 93 क्वेश्चन की, विच रिफ्लेक्स शुड बी चेक्ड व्हेन ब्रेन डेथ और ब्रेन स्टेम डैमेज अकर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, विच रूट इज़ यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनेक्जा इंजेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रेनेक्जा इंजेक्शन के बारे में पूछा गया था और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये केवल IV ही दे सकते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और इसमें ऑप्शंस आप लोगों के लिए अलग अलग थे, IM IV दोनों साथ में ऑप्शन था। ठीक है, और केवल IV और इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर केवल IV। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या था, लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ लीवोडोपा कॉज, यानी कि लंबे समय से किसी को लीवोडोपा चल रहा है तो क्या कंडीशन क्रिएट कर सकती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डिस्काइनेसिया। क्या आंसर होगा इसका, डिस्काइनेसिया। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 96 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, विच मैन्यूअल इज यूज टू एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर। दोस्तों यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कौन सा मैन्यूअल आप काम में लोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे क्रेड मैन्यूअल काम में लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन अकर इन विच स्टेज ऑफ बर्न, यानी कि बर्न की कौन सी स्टेज में यहाँ पे ब्लिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों के लिए, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, तो ब्लिस्टर क्वेश्चन में ये पूछा गया था दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ब्लिस्टर कौन से स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो सेकंड स्टेज में देखने को मिलते हैं, यानी कि इसी क्वेश्चन में इसका जवाब है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स साइड ऑफ निडल इंसर्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये वहाँ पे रिप्स के नंबर दे रखे थे 4th एंड 2 रिप्स, लेकिन यहाँ पे जो है मिड क्लेविकल लाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में और मिड क्लेविकल लाइन में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिसेंट ऑफ यूट्रस। डिसेंट ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है दोस्तों, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लीडिंग कॉज ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेक्शन इन वर्ल्ड वाइड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, लीडिंग कॉज ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेक्शन इन वर्ल्ड वाइड। अगर इन्फेक्शियस बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निमोनिया होगा। अगर वैसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको पता होगा डायरिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों की डेथ का। 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ का जो कारण होता है सबसे ज़्यादा वो डायरिया होता है। लेकिन इन्फेक्शियस कॉज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे निमोनिया किया जाता है। तो दोस्तों यही बात है, एम्स नोटसेट जो क्वेश्चन बनाता है उसमें एक अर्थ ऐसा डालता है जिस अर्थ की वजह से, उस शब्द की वजह से पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो जो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन जो वर्ड जोड़ा गया था एम्स के द्वारा, इसने पूरे क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज ही चेंज कर दी। आगे बात करते हैं यहाँ पे ECG इन हाइपोकैलेमिया। ठीक है, जो ECG की कंडीशन होगी वो हाइपोकैलेमिया में क्या होगी। तो दोस्तों ST सेगमेंट डिप्रेशन और T वेव इनवर्ज। ठीक है, फ्लैट
टी वेव इन्वर्स या फ्लैट हो सकती है, और जो यू वेव है वो प्रेजेंट हो जाएगी ईसीजी इन हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम की कमी में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में कौन सी कंडीशन होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा, जब आप मैसिव ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि एक से अधिक बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 की। यहाँ पे पूछा गया था नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट की जो नॉर्मल हार्ट रेट रहती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ये क्वेश्चन सही होगा 120 से 160 बीट पर मिनट। आगे पूछा गया था दोस्तों मोस्ट कॉमन फाइंडिंग टेस्ट इन डेंगू डिजीज़, यानी कि डेंगू डिजीज़ में अगर बात करें यहाँ पे कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो फाइंडिंग है टेस्ट में कौन सा फाइंडिंग मिलेगी, तो NSAG टेस्ट। ठीक है, NSAG टेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको NS1AG। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे, NS1AG टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, इन विच स्टेज ऑफ कुबलर-रोज थ्योरी क्लाइंट शो साइन ऑफ सैडनेस, फ्लैट एंड होपलेस एंड हेल्पलेस। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये जो कंडीशंस बताई गई है कुबलर-रोज थ्योरी के द्वारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिप्रेशन में ये जो कंडीशन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया है दोस्तों, इन डायबिटीज़ मेलाइटिस केस फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ मोर देन। ठीक है, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर की बात की जाए दोस्तों, तो कितने से ज़्यादा यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस केस कंडीशन मानी जाएगी, तो यहाँ पे मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, आगे पूछा गया है इन ब्रेन डेथ प्यूपिल शो विच साइन। देखिए ब्रेन डेथ की बात की जाए तो यहाँ पे प्यूपिल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, प्यूपिल जो है फिक्स डायलेटेड प्यूपिल्स रहेगी, जो प्यूपिल डायलेट हो जाएंगी और डायलेट ही रहेंगी, वो फिक्स रहेंगी। ठीक है, आल्सो नोन एज ओमिनियस साइन। ठीक है, ये इस तरीके से है कुछ। आगे बात करते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की, इन एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन शो। जी हाँ फ्रेंड्स, एक एक्यूट माल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आपको देखने को दी थी, और जो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दोस्तों, इसका ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे मिड आर्म सर्कमफेरेंस पूछी थी। ठीक है, वेट ऑफ हाइट अकॉर्डिंग पूछा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन में आपको पता है वेट और हाइट चेक करते हैं और मिड आर्म सर्कमफेरेंस चेक करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस विच टाइप डाइसलेट यूज़। तो यहाँ पे बार्म डाइसलेट यूज़ करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करेंगे ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस से पहले। नॉर्मल लिमिट ऑफ एल्कोहल इन इंडियन राइडर, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल यहाँ पे पूछा गया था नॉर्मल लेवल ऑफ एल्कोहल इन चिल्ड्रन, यानी कि कितने परसेंट तक जो एल्कोहल होती है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 mg इन 100 ml यानी कि 0.03%। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की, क्लाइंट इज रिपोर्ट वॉइस ईयरिंग विद रोटेटिंग फैन विच डिसअपियर व्हेन फैन स्टॉप। तो दोस्तों यहाँ पे एलुसिनेशन से पहले क्वेश्चन आया था और फंक्शनल एलुसिनेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ड्यूरिंग गैस्ट्रिक ब्लीडिंग पैटर्न ऑफ स्टूल इन क्लाइंट, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होती है तो दोस्तों इसमें किस प्रकार की ब्लीडिंग होगी, ब्लैक टेरी स्टूल। यहाँ पे ब्लैक नहीं था, टेरी स्टूल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, वहाँ पे ऑप्शंस था ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, फर्स्ट रैंक सिम्टम इन क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया, यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स इन क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया, इसका करेक्ट आंसर डेल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज फीवर विद रेडनेस। ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फीवर विद रेडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं, लेटर, ईमेल एंड टेलीविज़न आर एग्जाम्पल ऑफ, ये चैनल के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। ठीक है, ईमेल और जो टेलीविज़न है ये एक चैनल है होता है, उसके द्वारा हम किसी मैसेज को या फिर किसी भी चीज़ को वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, विच फ्लूइड को शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर और इंटरस्टिशियल स्पेस टू ब्लड स्ट्रीम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक फ्लूइड ऐसा होता है दोस्तों, जो क्या है कि
शिफ्ट होता है फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर और इंटरस्पेस टू ब्लड में, ठीक है, हाइपरटोनिक ब्लड। और एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, विच मास्क बेबी फेस करेक्ट कवर द वेंटिलेट करेक्टली। अगर किसी बच्चे को आप यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो दोस्तों उसके मास्क की क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों के लिए, वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शंस ए जो है करेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से कुछ मास्क होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं बॉडी फ्लूइड स्टेटस इन डेली चेकअप। यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग हम जो बॉडी फ्लूइड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। 119वां क्वेश्चन है, डोज ऑफ एफिनेफ्रिन इन न्यूबॉर्न, तो यहाँ पे 0.5 ml पर केजी और 1/10,000 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा एफिनेफ्रिन का, ठीक है। वेजाइनाइटिस मोस्ट कॉमन ड्यू टू ट्रैक्योमोनास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पे 121 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे स्टोन पूछा था जो कि कोलेथाइसिस से रिलेटेड था, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विच इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन्स, तो दोस्तों अगर कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कौन सी कोविड-19 वैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड है, तो कोवैक्सीन होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो प्रोफाइलेक्टिव ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर्स, ये MGSO4 है। और विच टेस्ट यूज टू असेस वैक्सीन, वैक्सीन की जो वहाँ पे पता लगाने के लिए कि वैक्सीन सही है या ख़राब हो चुका है, तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, सेक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, HIV पॉजिटिव फीमेल विद मॉन्टेक्स टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एक ट्यूबरक्लोसिस की मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में पूछा गया है और एक फीमेल है जो HIV पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा उसका क्या होगा, 7 mm से ज़्यादा, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया ट्रीटमेंट इज, अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया है तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 12 मिनट, स्लो IV देंगे 10 से 20 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक अपने क्वेश्चन मैच नहीं किए हैं दोस्तों तो आप मैच कर सकते हैं और अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके कितने नंबर यहाँ पे सही हो रहे हैं और लगभग कितनी मेरिट आपकी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखें और आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे मैच करा सकते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चनों का जो PDF है वो मैंने डाल दिया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। धन्यवाद साथियों।